आज मैं आपको एक अमीर पति पत्नी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें जिंदगी की असली खुशी का मतलब समझाती है। एक बड़े शहर में अरुण और स्नेहा नाम के पति पत्नी रहते थे। अरुण बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, करोड़ों का कारोबार था और शहर के सबसे महंगे इलाके में उसका एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में हर तरह की सुविधा मौजूद थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, महंगे सामान। ऐसा लगता था जैसे उस घर में किसी चीज की कमी ही नहीं है। लेकिन अगर उस घर में किसी चीज की कमी थी तो वह थी सच्ची खुशी की। अरुण सुबह जल्दी घर से निकल जाता था और रात को बहुत देर से घर लौटता था। उसका पूरा दिन मीटिंग, बिजनेस और पैसों के काम में गुजर जाता था। स्नेहा पूरे दिन उस बड़े से घर में अकेली रहती थी। घर में सब कुछ था, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। एक दिन स्नेहा ने अरुण से कहा, अरुण, क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों के बीच अब पहले जैसा प्यार और समय नहीं रहा? अरुण ने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाते हुए कहा, स्नेहा, अभी मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं यह सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूं। स्नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे पैसे से ज्यादा आपका साथ चाहिए। अरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। स्नेहा चुपचाप खिड़की के पास खड़ी रही। वह सोचती रही कि क्या सच में पैसा ही सब कुछ होता है। दिन गुजरते गए। अरुण का बिजनेस और बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ साथ स्नेहा की अकेलापन भी बढ़ता गया। एक दिन स्नेहा ने उनके दो छोटे बच्चे, वे सब जमीन पर बैठकर खाना खा, बच्चे हंस रहे थे। माँ उन्हें प्यार से खाना खिला रही थी और पिता उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उनके पास न बड़ा घर था, न महंगी चीजें, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह स्नेहा ने अपने घर में कभी नहीं देखी थी। स्नेहा कार से उतरी और धीरे धीरे उनके पास गई। उसने उस आदमी से पूछा, तुम लोग इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो बहुत कम साधन हैं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैडम, हमारे पास भले ही पैसा कम है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। हम साथ काम करते हैं, साथ खाना खाते हैं और साथ हंसते हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। स्नेहा कुछ देर तक चुप रही। उसके दिल में उस आदमी की बात गहराई तक उतर गई। वह वापस अपने घर लौट आई, लेकिन उसका मन अब भी उसी बात में लगा हुआ था। उसने सोचना शुरू किया कि शायद असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के साथ और प्यार से मिलती है। अगले ही दिन स्नेहा ने एक नया फैसला किया। उसने आसपास के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह कभी किसी जरूरतमंद को खाना देती, कभी किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाती, तो कभी किसी बीमार इंसान के इलाज में मदद करती। धीरे धीरे स्नेहा अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। एक शाम उसने स्नेहा से पूछा, आजकल तुम बहुत खुश नजर आती हो, ऐसा क्या बदल गया है? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मुझे जिंदगी की असली खुशी मिल गई है। अरुण ने हैरानी से पूछा, कैसी खुशी? तब स्नेहा ने उसे सब कुछ बताया, उस गरीब परिवार के बारे में, उनकी खुशी के बारे में और लोगों की मदद करने से मिलने वाली सुकून के बारे में। अरुण चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में भी कई बातें चलने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि असली खुशी क्या होती है। उस रात अरुण बहुत देर तक सोचता रहा। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बिजनेस का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए लगाने का फैसला किया। उसने स्नेहा के साथ मिलकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल बनवाया और जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए एक छोटा अस्पताल भी शुरू करवाया। अब अरुण पहले की तरह सिर्फ काम में नहीं डूबा रहता था। वह स्नेहा के साथ समय भी बिताने लगा और लोगों की मदद में भी हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे उनके घर का माहौल भी बदल गया।
अब उस घर में सिर्फ पैसा ही नहीं था, बल्कि सच्ची खुशी भी थी। एक दिन स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अरुण से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अरुण ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ स्नेहा, अब मुझे समझ आ गया है। बल्कि सच्ची खुशी भी थी। एक दिन स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अरुण से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अरुण ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ स्नेहा, अब मुझे समझ आ